ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे आप जानते हो कि हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे कुछ बातें आत्मसात करने के लिए करते हैं। कुछ बातें जो हम ऑलरेडी जानते हैं उनको प्रयोग करने के लिए, उनको रिमाइंड करने के लिए, उनको आपको झकझोरने के लिए और उनको रिपीट करने के लिए भी कहते हैं। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट की जो आजकल बात चल रही है, आत्म उत्थान की जो बात चल रही है, उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं। जो नकारात्मकता है, नकारात्मक सोच है, नेगेटिविटी जो है, इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उनकी हम बात करें। इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों के, व्यवहार के, आचरण के क्या एक्सट्रीम या बहुत ही नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। पहली बात है, जब भी हम नेगेटिव हो जाते हैं, विचारों से हो, कर्म से हो या एक्शन से हो, तो हमारी बॉडी एसिड रिलीज करना शुरू कर देती है। अर्थात कड़वापन आ जाता है, उसमें एसिडिटी आ जाती है, चाहे खट्टे डकार के रूप में हो, सिरदर्द के रूप में हो, वाणी के रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो, कड़वापन आ जाता है, खट्टा डकार की तरह बात आ जाती है। खट्टापन आना अच्छा तो नहीं है, मीठा होना तो अच्छा माना गया, खट्टा होना, कड़वा होना कहाँ अच्छा। तो यह हमारा एक पहला अवगुण हम धारण कर लेते हैं अगर हम नकारात्मकता को व्यवहार में लाते हैं, विचारों में लाते हैं, अपने कर्मों में लाते हैं। तो नकारात्मकता को हमेशा के लिए राम राम कर देनी है, दूर हटा देना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रातःकाल उठ के ही ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चान चिंतेत, उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमपिता, हे परमेश्वर, हमसे यह नकारात्मकता को दूर रखें, ताकि किसी भी तरह का एसिड हमारी बॉडी से रिलीज ना हो, न मन से, न कर्म से, न वाणी से, न एक्शन से, न रिएक्शन से, न देखने से, न सुनने से, कैसे भी वह नकारात्मकता हमारे पास न फटके, बल्कि वह दूर हो, दूर हो, दूर हो हमेशा के लिए। एक तो एसिड रिलीज होता है, और जो आपकी ऑरा है, आपकी जो भाव भंगिमा है, आपका जो चेहरा है, आपका जो एक्शन है, वह भी खराब होता है, डिक्रीज होता है इस नकारात्मकता से, नकारात्मक सोच से, नकारात्मक विचारों से, नेगेटिव थॉट से। तो जब आपकी भाव भंगिमा भी बिगड़ती है, चेहरा भी बिगड़ता है, आंखें भी बिगड़ती हैं, एक्शन भी बिगड़ रहा है, तो वो आप उसको अपने पास क्यों लाएं? उसको तो दूर ही रखना ठीक है। अब तीसरी बात जो है, जब भी नकारात्मक सोच आती है तो हमारे में एक रेजिस्टेंस पावर जो है वो कम हो जाती है। लड़ने की शक्ति, चाहे वायरल में किसी कीटाणु से, जीवाणु से लड़ने की हो, कोरोना काल में भी जो कोरोना से फाइट करने की, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्यों बार बार लोग कहते हैं, क्यों वैज्ञानिक, क्यों डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, एक्सरसाइज से बढ़ाइए, डाइट से बढ़ाइए, व्यवहार से बढ़ाइए। तो उसमें नकारात्मकता से जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, जो हमको किसी भी कार्य को करने की, झेलने की जिसको हम बात करते हैं, वह कम हो जाती है इस नकारात्मकता से, नकारात्मक सोच से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक कर्मों से।
तो उसको दूर रखें। अपनी शक्ति को क्यों छीण करें? पहली बात तो एसिड रिलीज कर रही है, कड़वापन आ रहा है हर चीज़ में। दूसरी बात, हमारा जो चारित्रिक गुण है, हमारा जो व्यवहारिक गुण है, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इम्प्रेशन है, वो खराब हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है, लड़ने की क्षमता है, आंतरिक क्षमता है, बाहरी क्षमता है, वाणी की क्षमता है, बिहेवियर की क्षमता है, रोगों से लड़ने की भी क्षमता है, वह भी कम हो जाती है उस नकारात्मकता से। इसलिए उसको हम दूर ही रखें, दूर ही रखें, दूर ही रखें परमपिता से। फिर वही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ये ब्रह्म मुहूर्त से मतलब है जब जागो तभी सवेरा, जब भी आप रात्रि विश्राम के बाद जागे तो उससे माफ़ी मांगें, उनसे यह प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, यह नकारात्मकता दूर रहे। या इसके अलावा भी जब भी किसी भी कार्य को आपने शुरू करना है, किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना है, पहला कदम उठाना है, तब भी उससे हम प्रार्थना कर लें, हाथ जोड़ के, सिर झुका के, नमन करके कि इस नकारात्मकता को हमारे पास न आने दें, इसको हे पिता परमेश्वर दूर ही रखें। और जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो आपके सिस्टम के जो फंक्शन हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो आपको जरूर करने हैं, महत्वपूर्ण फंक्शन सिस्टम के जो आपके शारीरिक सिस्टम से मतलब है, जो कंप्यूटर का सिस्टम नहीं, शारीरिक सिस्टम के जो फंक्शन हैं उनमें भी प्रभाव पड़ता है, उनमें भी फर्क पड़ता है, और वो क्षीणता उनमें आ जाती है, उनमें अव्यावहारिकता आ जाती है, उनमें भी कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन दोषों को क्यों उत्पन्न होने दें? अपने शारीरिक मानसिक किसी भी तरह की हम कमजोरी अपने आप को क्यों पनपने दें? उस नकारात्मकता को दूर रखेंगे तो ये कमजोरी भी नहीं पनपेगी, आपके पास भटकेगी। और इसी कड़ी में एक और हम दिक्कत परेशानी मोल ले लेते हैं। क्या है कि हमारा जो हार्ट बीट है, जो धमनियों का चलन है, हृदय का चलन है, पल्स है, वो बढ़ जाती है। बहुत तेज पल्स होना, बहुत तेज हार्ट बीट होना, धमनियाँ बहुत तेज काम करना, वो भी नेगेटिव है, कहीं न कहीं असर पड़ता है। वो धमनियों में भी पड़ता है, हार्ट में भी पड़ता है, दिल पर भी पड़ता है, दिमाग पर भी पड़ता है, मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसलिए उस हार्ट बीट को नॉर्मल ही रहने दें, जितना ज़रूरी है उतना ही चले, धमनियाँ या पल्स हमारा उतना ही चले। आज इस कोरोना काल में तो ऑक्सीजन और जो आपका हार्ट बीट दोनों के लिए सिस्टम ही लोगों ने खरीदने पड़े ताकि मैनेज रहे। और जैसे ही एबनॉर्मलिटी आती थी लोग भागते थे, या क्योंकि भागना भी चाहिए था, डरना भी चाहिए था, क्योंकि आपका शरीर ही नहीं है, प्राण ही नहीं, तो फिर तो बेकार है ना। इसलिए उसको कंट्रोल रखने के लिए, उसको संयमित रखने के लिए, सुशोभित करने के लिए, संयोजित कर रखने के लिए आप उसको कंट्रोल भी करें। नकारात्मकता को बिल्कुल फटकने ही ना दें, दूर भगा दें उसको कैसे भी। उसके लिए अपने कर्मों से करें, व्यवहार से करें, या परमपिता से प्रार्थना करके आशीर्वाद। और देखिए, आपका धमनियाँ तो बढ़ रही हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, रक्तचाप भी उच्च हो जाता है, बढ़ जाता है। और हाँ, कभी कभी डिप्रेशन भी आ जाता है, ताकि रक्तचाप जिससे कम भी हो जाए। रक्तचाप का ना तो बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना अच्छा, और ना कम हो जाना अच्छा, दोनों ही हालत में रक्तचाप मेंटेन ही रहना चाहिए। 80-120 जो सिस्टम है वही होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई एज ज़्यादा हो गई, कमजोरी ज़्यादा हो गई, तो अब कम या ज़्यादा है, दवाइयाँ खाते हैं, कम या ज़्यादा है। मित्रों, दवाइयाँ के लिए भी, अपने जीवन को बचाने के लिए तो ठीक है, डॉक्टरी सलाह तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल स्टेज है वही रहे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बेस्ट है। और नकारात्मकता आपने दूर रखी, सकारात्मक आप रहे, तो उससे बहुत सी आपकी चीज़ें, बहुत से तथ्य, बहुत से विचार, आप दुर्गुण दूर होते हैं, भटकते नहीं। ये अगली बात थी हमारी, जो हमारे नकारात्मकता होने से जो हार्मोन्स हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव हार्मोन है, अनवांटेड हार्मोन्स हैं, वह भी रिलीज होते हैं। अनवांटेड हार्मोन्स रिलीज होने से क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, बच्चे की ही दाढ़ी आ गई, फीमेल की भी दाढ़ी आ गई, कुछ
शरीर के कुछ अंग बहुत अधिक बढ़ गए, पैर में दोनों टांगों में गैप ही नहीं लगे, मोटापा होता है, बहुत सारा कमजोरी ही आ गई, बिल्कुल सूखे से हो गए, वो सारे इम्बैलेंस हार्मोन्स की वजह से। तो उसको भी यह नकारात्मकता बढ़ाती है, उसको भी काम करने के लिए और अधिक सोने पे सुहागा करती, तो इसको दूर हटाए, इसको फटकने ही ना दो। और बिना नेगेटिव थॉट के, बिना नकारात्मक विचार के, बिना नकारात्मक कार्यों के, एक्शन के, रिएक्शन के हम बहुत से कार्य, बहुत से तथ्य ऐसे भी हैं जिनको हम पा जाते हैं, और जो नुकसान करने वाले, नुकसान अपने आप को और दूसरे को, उन नकारात्मकता को दूर रखने से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अपना भी भला, दूसरे का भी भला, सबदा भला, रबदा भला, सबदा भला। तो इसलिए हमको निश्चित रूप से डेफिनेटली कम से कम अपने को बचाने के लिए, अपने को नुकसान ना हो, उस अपने को नुकसान से बचाने के लिए तो पॉजिटिव कार्य करने ही चाहिए, तो नेगेटिविटी को दूर रखना ही चाहिए। और हेल्दी रहने का, हैप्पी रहने का एक सूत्र, एक मर्म, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिविटी, थिंकिंग से शुरू करें, एक्शन से शुरू करें, रिएक्शन से शुरू करें, तो उससे प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और हर तरह से हेल्दीनेस भी मिलेगी। हेल्दीनेस चाहे आपके शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, व्यवहारिक हो या किसी भी तरह की बीमारी से हो, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। इफ़ेक्ट हमने जाने, उनके गुण भी जाने, दोष भी जाने, और इसको आइए आज से, इस समय से कोशिश करें, प्रण करें, मैं नहीं कहता, कोशिश करें उस नकारात्मकता को जितना हो सके दूर ढकेल दें, बहा दें उसको कहीं, है ना, उसको दूर गड्ढे में गाड़ दें। दूर रखने से ही हमारा अपना भी भला, दूसरे का भी भला, समाज का भी भला, और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, सोचेंगे, गेन भी करेंगे। मित्रों, आज के बाद इस स्पिरिचुअलिटी के लिए नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, एक्शन या नकारात्मकता के बारे में हमने डिस्कस किया। आने वाले रविवार के दिन फिर एक और कोई टॉपिक लेके आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।